कराए दे। मैया कहने लगी कि बाबा आपके सांप कातर बिच्छू ये डोल रहे हैं, इनसे लाला डर पे गो। तो भोलेनाथ जी कहने लगे कि मैया तू ये छोटे मोटे सांप है, इनसे तेरे लाला कैसे डर रहे हो? तेरे लाला तो शेष नाग पे शयन करे है, 1000 फन वाले नाग पे शयन करे है। मैया कहने लगी बाबा वो तो ऐसा लगे तुम गलती से दूसरी जगह आ गए हो। मेरा लाला तो किसी फोटो में भी किसी चित्र में सांप को देखता है तो डरता है। भोले बाबा ने बार बार आग्रह किया कि मैया हमारे गुरुजी का आदेश है, हम बिना दर्शन किए वापस नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे दरवाजे पर धूनी रमा करके बैठ जाएंगे, कभी तो तुम लाला को बाहर निकालोगी। मैया कहने लगी योगी मेरे घर में 15 दरवाजे, एक दरवाजा ना है, बहुत बड़ा महल है, 15 दरवाजे हैं, तो या दरवाजे पर बैठ रहे मैं दूसरे दरवाजे खोल लूंगी। भोले बाबा कहने लगे कि मैया दर्शन नहीं कराओगी, हम जाएं फिर चले जाएं। तो मैया ने कही कि मैं लाला के दर्शन नहीं करूंगा, आपको जो चाहिए सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों मैं 85 वर्ष की है गई, वो ये देख के डर लग रहा है तुमको, तो मेरे लाला डर पे को नहीं। भोले बाबा ने बार बार आग्रह किया, मैया ने बिल्कुल मना कर दिया, लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। भोले बाबा निराश होकर के वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठ गए। अब जैसे भोलेनाथ जी वहां से गए तो मेरे लाला ने कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अब तो कन्हैया रोवे ही रोवे बस। सभी गोपियां जैसे लाला का रोने की आवाज सुनी तो सभी गोपी एकत्रित हो गई, इकट्ठी है गई। मैया से कहा कि मैया यशोदा जी ये लाला सुबह से रो ही रो रहे हो, मुंह तो ऐसा लगे लाला को काई की नजर लग गई दिखे। मैया कहने लगी सुबह से आज कोई भी नहीं आयो घर पे, नजर कैसे लग गई? मेरी नजर लग गई दिखे तो कोई पतो भी ना है, लेकिन घर पे तो कोई नहीं आयो। हाँ हाँ सुबह एक बाबा जी तो आयो हो, वो कह रहा था कि लाला के दर्शन कराए दे, लाला के दर्शन कराए दे। मैंने दर्शन कराने की नाएं कर दी। उसके बाद में लाला रोता ही रोता है जब से वो बाबा जी गया है। गोपियों ने पूछा कि माँ वो महात्मा जी किधर गए, हमें बताओ। मैया ने बताया सामने वाला जो रास्ता है इसी पर गए हैं। जैसे 2-4 गोपियां गई, एक वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे हैं। भोले बाबा से बार बार आग्रह किया कि प्रभु आपको मैया यशोदा ने बुलाया है। मैया यशोदा ने भोले बाबा कहने लगे हम कहीं नहीं जाते, हम तो एक जगह बैठ करके धूनी रमाते हैं, हम किसी के घर नहीं जाते। भोले बाबा ने कहा कि हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। तो गोपी कहने लगी कि मैया यशोदा ने आपको बुलाया, उनके लाला को नजर लग गई है कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा मात बुलावे, उनके लाला को नजर लगी है, तो बराई नौन करवावे। उनके लाला को नजर लग गई है, आपको मैया यशोदा ने बुलाया। भोले बाबा ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। हाँ अपनी यशोदा जी से पूछ करके आओ कि हमको लाला के दर्शन कराएगी तो हम चलेंगे। गोपियां गई पूछ करके आई कि माँ वो महात्मा जी कह रहे कि हमको लाला के दर्शन कराओगी तो हम आएंगे। गोपी ने जाकर के कहा कि बुला करके लाओ। भोले बाबा को जैसी बुला करके लेकर के गई, गोदी में लेकर के मैया यशोदा कन्हैया को आई। अब तो कन्हैया जी रोवे ही रोवे बस।
मेरे भोले बाबा ने कहा लाओ माँ मेरी गोदी में दो, कन्हैया को मेरी गोदी में दो। मैया ने कही कि बाबा दूर से ही झाड़ू लगा दे, गोदी में नहीं दूंगी। तो भोले बाबा कह रहे यदि गोदी में नहीं दोगी तो ये फिर ठीक होने वाला नहीं है। भोले बाबा की गोदी में जैसे ही कन्हैया को दिया, कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। मैया यशोदा जी ने अपनी गोदी में फिर लाला को ले लिया, फिर लाला रोने लगा। भोले बाबा की गोदी में कन्हैया जाते हैं तो हंसते हैं, लेकिन मैया यशोदा की गोदी में आते हैं तो रोने लग जाते हैं। मैया कहने लगी कि बाबा मुझे तो ऐसा लगे तो कोई जादू टोना जाने हैं, या लाला को ऐसा कर दे कि मेरी गोदी में आके मैं हंसने लग जाए। भोले बाबा कहने लगे ये काम तो जब ही हो सकता है, आपको एक काम करना पड़ेगा। भोले बाबा कह रहे कि मैया यशोदा आपको जहां पर आप लाला को स्नान कराती हो वह मेरे ताई एक मंदिर बनवाना पड़ेगा। जहां पर आप लाला को स्नान कराओ, लाला के स्नान को जल मेरे ऊपर होकर के जाया करे। मैया यशोदा ने कहा सब कुछ कर दूंगी, लेकिन लाला को ऐसा कर दो कि मेरी गोदी में आके हंसे। मैया ने कहा कि रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो की जय, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। मैया ने अपने आंगन में भोले बाबा का मंदिर बनवाया और मेरे भोलेनाथ का नाम क्या पड़ गया? नंदीश्वर महादेव। बोली नंदीश्वर महादेव की। भोले बाबा दर्शन करके कैलाश पर चले।